हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द यंग माइंड्स ग्रुप। दिस इज सुनील सिंह। और आपने द यंग माइंड्स ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किया देन सब्सक्राइब ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज करंट अफेयर को ऑन द डेली बेसिस। आज है 2 नवंबर। आज से रिलेटेड करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हम सभी को डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिरोशिमा परमाणु बम से बचे किस जापानी नागरिक का निधन हो गया? यानी आपको पता होगा क्या, हिरोशिमा और नागासाकी दो जापान पे क्या गिराए थे? अमेरिका ने न्यूक्लियर बम अटैक किया था, न्यूक्लियर वेपन्स का। तो उसमें था क्या कि हिरोशिमा में एक नागरिक तो बच गए थे, तो इनका भी निधन हो गया। तो उनका नाम क्या है आपको बताना है। सिल्सी सिल्वा और द शुनो शुबोई बित्रोव जिनासु और नन ऑफ दीज। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? सुनाव सुबोई। टी साइलेंट है इसमें, सुनाव सुबोई इनका नाम है। ये कितने एज में? 96 96 की एज में ये ख़त्म हो गए। जब बराक ओबामा अमेरिका के प्रेसिडेंट थे तब विजिट करने गए थे, यानी जापान की यात्रा पर गए थे, तो इनसे मिले भी थे, इनसे मिले हुए थे। तो थोड़ा सा जान लेते। हिरोशिमा कब गिराया गया था? तो ये 6 अगस्त। हिरोशिमा कब? 6 अगस्त 1945 में गिराया गया था। इसे लिटिल बॉय नाम से भी जानते हैं। किसे? लिटिल बॉय नाम से जानते हैं। इसमें लगभग 1,50,000 लोगों की मौत हो गई थी जब गिरा था। कौन? हिरोशिमा गिरा था 6 अगस्त को। दूसरा एक नागासाकी बम और गिरा था, वो कब गिरा था? वो गिरा था 9 अगस्त को। 9 अगस्त से 1945 को 9 अगस्त को गिरा था। किसमें? नागासाकी में। इस जो 9 अगस्त को गिरा था उसे फैट मैन नाम से भी जानते हैं। किसके? फैट मैन नाम से भी जानते। इसमें और ज़्यादा मौतें हो गई थी। कितनी? लगभग 2,25,000 लगभग इसमें मौतें हो गई थी। अगर इसके जापान के भी प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए तो कौन है? फूमियो किशिदा। फूमियो किशिदा यहाँ के क्या है? अभी प्राइम मिनिस्टर हैं जापान के। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, 47वीं सीनियर नेशनल एक्वेटिक चैंपियनशिप किसने जीती? तो कौन सी? 47 नंबर की थी। कौन सी? एक्वेटिक। आप पानी से समझ सकते हैं क्या, स्विमिंग की से रिलेटेड है, पानी से रिलेटेड है। तो क्या है? नेशनल एक्वेटिक चैंपियनशिप किसने जीती? मध्य प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक और राजस्थान। तो इसके सही आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान के शंभव ने ये जीती एक्चुअली में। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक सही हो जाएगा। इसमें इन्होंने कितनी फ्री स्टाइल में 50 मीटर इसे पार करके 50 मीटर नहीं फ्री स्टाइल में इन्होंने जीती। किसने? संभव ने। और संभव कहाँ के? कर्नाटक के। कर्नाटक की बात की जाए अगर चीफ मिनिस्टर कौन है यहाँ के? बसवराज बोम्मई यहाँ के चीफ मिनिस्टर। गवर्नर की बात की जाए तो कौन? थावरचंद गहलोत यहाँ के क्या? गवर्नर है। यहाँ की राज्यसभा की सीटें कितनी है? 12 है। और यहाँ की कितनी लोकसभा की सीटें कितनी है? 28 लोकसभा की सीटें हैं। आपको पता होगा पहले कौन से? YS येदियुरप्पा यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, उनको बाद कौन से बन गए? बसवराज बोम्मई यहाँ के चीफ मिनिस्टर बन गए। आपको एक चीज़ याद और होगी कि यहाँ पर एक तो ये होती है क्या? विधान परिषद, और ये होती है विधानसभा। तो कर्नाटक में विधान परिषद भी, यानी बाई कैमरल लेजिस्लेटिव असेंबली है। अच्छा, ऐसे कितने राज्य कोई बता सकता है? तो ऐसे कितने? अभी 6 राज्य हैं। 6 राज्य में कौन कौन से? एक तो आपका कर्नाटक है, ये पहला कर्नाटक। दूसरा उत्तर प्रदेश है, और कौन सा? तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। ऐसे कितने? 6 राज्य हैं। आपको दोबारा से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार, ये 6 राज्य हैं। तो इसमें क्या है? डबल, यानी विधान परिषद और विधानसभा दोनों है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य को पंजाब का राज्य जलीय जानवर घोषित किया गया है? तो आपको ये बताना है कि वो कौन सा जानवर है जिसे क्या कि जलीय जानवर घोषित किया गया है। अच्छा, इससे बताने से पहले मैं आपको एक बार पूछना चाहता हूँ कि कोई बता सकता है कि इंडिया का जो वाटर एनिमल्स होता है वो कौन होता है? वीडियो को पॉज करिए, आंसर बताइए मुझे। क्या कि जो इंडिया का नेशनल वाटर एनिमल है वो कौन है? तो वो कौन है? गंगा नदी की जो डॉल्फिन है वो क्या है? अपनी नेशनल वाटर एनिमल से। तो सेम नेशनल राज्य के वाटर एनिमल किसका? पंजाब का। कौन सा? तो आपको इसमें ये बताना है। तो ताज़ा पानी का घड़ियाल, सिंधु नदी की डॉल्फिन, कैटफिश और गंगा सार्क है। तो इसके सही आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु नदी की जो डॉल्फिन है वो क्या है? इसकी जलीय जानवर है। तो ये किस में रहती है? मीठे पानी में पाई जाती है। कौन सी डॉल्फिन? सिंधु नदी की मीठे पानी में पाई जाती है। तो यही है। तो ये फोटो दिखाता हूँ मैं आपको एक बार। ये रही, ये कौन है? डॉल्फिन है। सिंधु नदी की यही क्या घोषित की? पंजाब की वाटर एनिमल्स, यानी जलीय जीव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से किस राज्य ने 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया? तो आपको ये बताना है कि 1 नवंबर को, वैसे तो आपको पता होगा बहुत सारे मल्टीपल राज्य मनाते हैं, तो केरल, मध्य प्रदेश, हरियाणा और सभी, तो इसका आंसर एक्चुअली में सभी हो जाएगा। इन सभी देशों ने मनाया, केरल ने और मध्य प्रदेश ने, हरियाणा ने भी मनाया, इसके साथ सभी में एक्चुअली में टोटल 8 मनाए। किसने? एक तो आपका यही होगा, केरल हो गया, मध्य प्रदेश, हरियाणा हो गया, उसके साथ हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को यहाँ से मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, तो छत्तीसगढ़ ने भी मनाया। और कर्नाटक ने भी मनाया। कर्नाटक ने कब मनाया? सेम 1 नवंबर 1956 को। आंध्र प्रदेश ने मनाया, तमिलनाडु ने मनाया, और पंजाब ने और केरल ने। ये टोटल कितने हो गए? 8 राज्य ने आपका ये मना हुआ है। यानी कौन सा? यहाँ से देख सकते हैं, दोबारा से रिपीट करके, क्या कि पहला हो जाएगा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, पंजाब। टोटल कितने हो रहे? 8 राज्य ने मनाया हुआ है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उड़ीसा सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन कर, यानी मोटर वाहन कर और पंजीयन शुल्क कितने % छूट दी है? आपको पता है कि रिन्यूएबल एनर्जी जो है, कौन सी? हाइड्रोजन एनर्जी या सोलर एनर्जी, यहाँ पर इंडिया काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, पूरी कंट्री ही काम कर रही है एक्चुअली में। आपको पता होगा साउथ कोरिया में 78 मेगावाट का एक हाइड्रोजन प्लांट बनाया हुआ है, इसीलिए। तो ये कौन सा राज्य, आपको ये बताना है। सॉरी, उड़ीसा ने कितने % की छूट दी है? किस पे? जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल उन पे, तो 40%, 80%, 100% और 50%। तो कितना? 100% टोटल, यानी टोटल छूट दे दी आप अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल लेते तो उस पर। तो उड़ीसा की अगर थोड़ी सी बात करते हैं, और उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर की बात की जाए तो कौन है? यहाँ के नवीन पटनायक यहाँ के क्या है? उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं। और गणेशी लाल यहाँ की क्या है? गवर्नर हैं। आपको पता होगा कि जो ऑलिव ऑपरेशन किसके लिए? टर्टल के लिए चलाया जाता था, ऑलिव ऑपरेशन। तो ये जो टर्टल, यानी जो कछुए होते हैं, वो कहाँ पर पाए जाते हैं? उड़ीसा के तट पर ही पाए जाते हैं। और एक यहाँ पर एक नेशनल पार्क है जो कि फेमस है, कौन सी? भीतरकनिका यहाँ पर उड़ीसा की एक नेशनल पार्क है। और दूसरा कौन? एक यहाँ पर जो डैम बहुत फेमस है, वो कौन सा डैम है? हीराकुंड डैम भी यहाँ पर उड़ीसा में बहुत फेमस है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए? 100 विकेट तो लिए हैं और बहुत सारी खिलाड़ी लिए, लेकिन सबसे तेज पूछा गया इसमें, सबसे तेज, यानी सबसे तेज कितने? 53 में ले लिए इन्होंने। 53 T20 इंटरनेशनल मैचों में 100 विकेट लेने वाले कौन बन गए? ट्रेंट बोल्ट, जो कि यहाँ से न्यूजीलैंड से, राशिद खान अफगानिस्तान से, कुलदीप यादव और हर्षल पटेल दोनों इंडिया के हैं। तो इसमें कौन बन गए? राशिद खान ने 53 मैचों में 100 रन पूरे कर लिए। इससे पहले 76 मैच में 100 विकेट लेने का लेथिस मलिंगा, जो किसके? श्रीलंका के खिलाड़ी थे, उनके नाम था। उनका रिकॉर्ड तोड़ के राशिद खान ने किसने 53 मैच में 100 विकेट ली। अगर इनकी बात की जाए, हर्षल पटेल की बात की जाए, हर्षल पटेल ने अभी जो IPL खत्म हुआ, IPL में 32 विकेट लेके पर्पल कैप अपने नाम की थी। कौन सी? पर्पल कैप। और कौन सी? ऑरेंज कैप भी थी, ऋतुराज गायकवाड़ को मिली थी, उन्होंने 635 रन बनाए थे। और पर्पल कैप किसको मिलती है? जो सबसे ज़्यादा विकेट लेता है। तो हर्षल पटेल ने कितने लिए थे? 32 विकेट लिए थे, 32। और आपको पता होगा CSK क्या विनर रही थी इस बार की। ये एडिशन कौन सा था? IPL का 14 वाला था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाते हैं? विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाते हैं? 31 अक्टूबर, 30 अक्टूबर और 1 नवंबर, 2 नवंबर। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? हम 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाते हैं। शाकाहारी मतलब हार्बीवोरस जिसे बोलते हैं, ओमनीवोरस बोलते हैं जो दोनों खाते हैं, यानी शाकाहारी मतलब शुद्ध, जो क्या हरी सब्जी, फल, फ्रूट का जो सेवन करते हैं वो शाकाहारी होते हैं। और ओमनीवोरस क्या होते हैं? दोनों खाते हैं, जैसे इंसान हो गए, ह्यूमन बीइंग हो गए, और डॉग हो गए, बहुत सारी चीज़ें एनिमल्स होते हैं, तो वे क्या खाते हैं? दोनों खाते हैं, मांस भी खाते हैं और फल पत्तियाँ भी खाते हैं। और कार्निवोरस क्या होते हैं? जो सिर्फ मांस खाते हैं, जैसे लॉयन हो जाता है। तो 1 अक्टूबर को। और अगर 31 अक्टूबर की बात की जाए तो क्या राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। क्यों? 31 अक्टूबर 1875 में किसका? सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ। तो 31 तारीख और भी याद रखना किसके लिए? इंदिरा गांधी, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी कब? 31 अक्टूबर 1984 में। कहाँ पर? दिल्ली में। तो आपको ये भी याद रखना है, यानी पुण्यतिथि होती है तो कब? 31 अक्टूबर को। लेकिन शाकाहारी दिवस कब मनाते हैं? तो 1 नवंबर को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट।
किसने ऑल इंडिया ब्यूटी पिगमेंट का फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का खिताब जीता? तो आपको बताना है कि कौन सा फर्स्ट मिस इंडिया, लेकिन किसकी? ऑल इंडिया ब्यूटी पेजेंट्स की। तो ये कौन है? परल अग्रवाल, अक्षता प्रभु, हरनाज संधू और रश्मि माधुरी। तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा परल अग्रवाल। लेकिन आपको ये चारों नाम याद रखना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये अक्षता अग्रवाल, ये अक्षता प्रभु हैं, ये क्या बनी? पहली मिस इंटरनेशनल 2021, मिस इंटरनेशनल 2021 ये अक्षता प्रभु बनी है। हरनाज संधू की बात की जाए तो ये मिस यूनिवर्स बनी है। और रश्मि माधुरी की बात की जाए तो ये क्या बनी है? ये मिस इंडिया अर्थ, मिस इंडिया अर्थ 2021 बनी। तो आपको यानी मिस से याद करो, यानी जो मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स अर्थ होते हैं, तो इससे रिलेटेड ये चारों को नाम आपको याद रखना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। FICCI, क्या FICCI ने किसे अपना महानिदेशक नियुक्त किया है? तो FCCI ये क्या? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉमर्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और क्या इंडस्ट्री। तो इसके जो महानिदेशक हैं, तो इसे किसे नियुक्त किया गया है? अभिनव कुमार, ओम प्रकाश गुप्ता, हितेश रावल और अरुण चावला। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अरुण। अच्छा, अब इससे कंफ्यूज तो ना, एक चीज़ और होती है इफ़को, एक बार ऐसे मैं दोबारा से करता हूँ, एक चीज़ और होती है, कौन सी? इफ़को लगभग सेम लग रहा हो आपको। तो ये क्या होता है? इफ़को इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। तो ये चीज़ अलग रहती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 दिल्ली में हुई थी। लेकिन अगर FICC की बात की जाए तो इसकी 1927 में हुई थी। इसके बता चुका हूँ, इसके क्या है? महानिदेशक किसे? अरुण चावला को नियुक्त किया गया। अगर इफ़को की बात की तो इसका कौन है? दिलीप संघानी। अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही इसे कवर किया था। दिलीप संघानी इफ़को के चेयरमैन नए बने एक्चुअली में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस झील को अपना पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर मिला? एक्चुअली में अब मूवी देखने जाते हैं तो एक थिएटर में जाते हैं ना, मॉल वगैरह में कहीं देखने जाते हैं, तो लेकिन इसमें क्या है कि आप खुले में, यानी आप उसमें एक नाव में, बोट में घूम भी सकते हैं। आप देख सकते हैं फोटो, ये देखो थिएटर चल रहा है, आप यहाँ पर घूम सकते हैं बोट में। ये कौन सी झील में है? तो आपको बताना है लोनार झील और द सामर झील, वुलर झील और डल झील। तो ये कहाँ पर है? डल झील में है। सो आपको दिख रहा है ओपन थिएटर फ्लोटिंग, आप मतलब फ्लोटिंग वाला थिएटर है, ओपन भी है। और ये पहला है, ये दुनिया का, इंडिया का और दुनिया का पहला एक्चुअली में ये। तो ये कहाँ पर है? डल झील। ये डल झील है जम्मू कश्मीर में है डल झील। एक्चुअली में वुलर झील, ये भी कहाँ पर है? ये भी आपकी जम्मू कश्मीर में। अगर लोनार झील की बात की जाए तो ये कहाँ पर है? लोनार झील आपके कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और सामर झील की बात की जाए तो राजस्थान में। ये विश्व प्रसिद्ध खारे पानी के लिए भी है। एक इंपॉर्टेंट और झील है, कौन सी? चोलामू, जो कि सिक्किम में पड़ती है। और एक और इम्पोर्टेंट है लोकटक झील, ये कहाँ पर है? मणिपुर में। लोकटक झील मणिपुर में। ये आपको कुछ झीलें याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11। COP26 शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो कौन सा COP26 सम्मेलन हुआ, वो कहाँ पर हुआ? तो यूनाइटेड किंगडम, रोम इटली, ग्लासगो स्कॉटलैंड और द इजिप्ट। तो इसका सही आंसर क्या है? ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ। कौन सा? 26 नंबर का। अगर 27 नंबर की बात की जाए तो ये कहाँ पर होगा? ये इजिप्ट में होगा 27 नंबर का। अगर आपसे COP30 के लिए पूछा जाए तो ये गांधीनगर गुजरात में हुआ था, पिछले साल हुआ था। और ये किसी वर्ड से रिलेटेड है, लेकिन ये वाला किसी, ये क्लाइमेट चेंज से, यानी जो COP26 है ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड होता है। जिसका एक यूनाइटेड नेशंस का क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है UNFCCC UN यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन, कौन सा? क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज। यानी आपको मैं दोबारा से लिख के दिखा देता हूँ, UNFCCC ये होता है। तो ये करवाता है कौन सा? COP27 कहाँ पर? इजिप्ट में होगा। और 26 कहाँ पर हुआ था? ग्लासगो में हुआ था। और अगर यूनाइटेड किंगडम की बात की जाए तो ये इसमें कौन सा? G7 हो रहा है। और रोम इटली में G20 का आयोजन हुआ। अगर G20 की बात की जाए तो 2023 में इंडिया में होगा, इसका याद रखना। G20 2023 का कहाँ पर होगा? इंडिया में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12। ATP कप 2021 किसने जीता? ATP कप ये किससे रिलेटेड होता है? ये टेनिस से होता है, यानी टेनिस से रिलेटेड होता है। एसोसिएशन ऑफ टेनिस
एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल, तो एटीपी कप टेनिस से रिलेटेड होता है। तो ये किसने जीता 2021, आपको ये बताना है। तो अलेक्जेंडर ज्वेरेव, फ्रांसिस टियापो और द मैक्स एल्वेस और रोसोबेल अरेना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अलेक्जेंडर ने ये एटीपी कप, ये बहुत फेमस कप है, ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, आपने देखा भी होगा। तो एटीपी कप किसने जीता, अलेक्जेंडर ने जीता हुआ है। इसमें एक्चुअली में कितनी टीम, 22 टीम, जैसे हमने आईपीएल होते हैं ना, आईपीएल में 8 टीमें चलती थी, अब कितनी हो जाएंगी 10, ऐसे ही इसमें टीम होती है कितनी, 24 टीमों ने क्या किया था, अब पार्टिसिपेट किया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। ये आप देख सकते हैं अलेक्जेंडर, इन्होंने जीता एटीपी कप। अच्छा, क्वेश्चन ऑफ द डे पूछते हैं। तो पहले तो बात, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ऑफ द डे पूछते हैं आज, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी वाडा का हेडक्वार्टर कहाँ, आपको ये बताना है। इसकी कब स्थापना हुई थी और कहाँ पर है वाडा। यानी आपने देखा होगा कि अभी जो कौन से ओलंपिक चल रहे हैं, तो इसमें जो भी डोपिंग लेते हैं तो उन्हें क्या किया जाता है, रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। तो आपको इसी से रिलेटेड होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।